नमस्कार, मैं संजय सनम। YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, जहां चल रहे हैं चुनाव बंगाल में घमासान, वहीं राजस्थान में सहाड़ा रायपुर उपचुनाव मुझे लगता है बंगाल से भी ज्यादा चर्चा में आ गया है। मेवाड़ की धरती है साहब, और मेवाड़ के लोगों का स्वाभिमान कौन नहीं जानता। और यहाँ के चर्चित उम्मीदवार रहे, और बल्कि यूं कहूं जनता के नायक, यानी जनता जिनको इतना प्यार करती है, इतना स्नेह सम्मान करती है, वो व्यक्तित्व श्री लादूलाल पितलिया जी इस वक्त होम क्वारंटीन हैं, सियासत से दूर हैं। लेकिन हमने सुना है कि लोगों का आना जाना, क्षेत्र के लोगों का आना जाना जारी है। तो चलिए, आज हमारे साथ सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के नायक, जिन्हें जनता बड़ा प्यार करती है, श्रीमान लादूलाल पितलिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर। पितलिया साहब। जी भाई साहब। पितलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज से जुड़ने के लिए। और बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी कोशिश के बाद आज आप से हम जुड़े हैं। और मेरा पहला सवाल पितलिया जी आपसे ये है कि अभी आप अकेले हैं, कांग्रेस ने होम क्वारंटीन कर दिया है, तो अकेले बड़ा आपको अजीब गरीब लगता होगा, क्योंकि हमेशा आप जनता के बीच में रहते हैं और अभी आप अकेले रह रहे हैं। कैसा लग रहा है? अभी तो मैं होम क्वारंटाइन में हूँ, पर अकेला नहीं लग रहा है। पूरी सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में हूँ। और अच्छा। और इनसे उनके जो कार्यकर्ता आते हैं तो उनसे बात करते हैं, और उनके कोई गांव की समस्या होती तो हमने बोला उनको, भाई ये जैसे ही होम क्वारंटाइन खत्म होते ही मैं आपके गांव में आऊंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और हमने ये भी सुना है कि अब तो आप देवी के भक्त भी हैं, आप नवरात्रा भी बड़े उत्साह से करते हैं, और कल से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं। तो आप अभी अपने घर में बैठकर ही माँ की भक्ति पूजा करेंगे? जी भैया जी, अभी तो बिल्कुल घर में बैठ के माँ भगवती के चरणों में रहूंगा और माँ भगवती की भक्ति करूंगा। और मैं कसम खाता हूँ कि इस टाइम में राजनीति की कोई ऑडियो वीडियो कोई जारी नहीं करूंगा। और मैं जैसा ही नवरात्र का टाइम पूरा होते ही मैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जन सेवा का काम चालू कर दूंगा वापस। सहाड़ा विधान, अच्छा, आपने ये भी बात कह दी कि मतलब आप जब नवरात्र शुरू हो जाएंगे तब आप कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे, जैसा कि आपकी ऑडियो वीडियो और कोई नहीं आ सकता। आपने भगवती की सौगंध खा ली है, तो इसका मतलब तो हम लकी रहे, हमने एक दिन पहले आपसे बात कर ली, नहीं तो शायद 9 दिन फिर हमारी आपसे बात नहीं हो सकती थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए सर, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि हमने सुना है पितलिया जी चाहे होम क्वारंटीन है, लेकिन पितलिया जी की फोटो बड़े जोर से गांवों में, गलियों में भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी के प्रचार में चल रही है। तो पितलिया जी, क्या फोटो से चुनाव जीता जा सकता है? ये तो अपने को जानकारी नहीं है। मैं अभी होम क्वारंटाइन में हूँ, मेरे घर पे हूँ और मैं घर में रेस्ट कर रहा हूँ। जी, बाकी तो मेरे को इसकी आगे की जानकारी नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो घर में बैठा हूँ। जी 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 जी। तीसरा मेरा सवाल है पितलिया जी कि जो कुछ घटनाएं घटी थी उसके बाद सहाड़ा की जनता और विशेषकर युवाओं के मन में बड़ा आक्रोश देखा था। हमसे भी बहुत सारे लोगों ने बात की, लोग सड़क पर उतरे और लोगों ने नोटा की कसम खाई कि हम जो है नोटा पर वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में नोटा का प्रतिशत बहुत ज्यादा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि नोटा में वोट जाना चाहिए? मेरे को ये लग रहा है कि भाई सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मेरी ओर से सभी जनता को हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग सभी नोटा में वोट नहीं देना। नोटा का वोट वेस्ट होता है, और मेरी तो यही इच्छा है कि जनता नोटा में वोट नहीं देना, यही मेरी इच्छा है। जनता नोटा में वोट नहीं दे, ये बड़ी बात है, क्योंकि आपको लोकतांत्रिक अधिकार मिला है
लेकिन बात ये भी है कि अगर जनता को लगे कि हम जिस उम्मीदवार को चाहते थे वो उम्मीदवार हमारे इसमें नहीं है, तो फिर जनता भी क्या करे। और सबसे बड़ी बात है, मेवाड़ की जनता है और यहाँ का युवा अगर इसने सौगंध खा ली तो फिर ये शायद फिर किसी की नहीं सुनता, ये वो ही करता है जो इसकी सौगंध खाई हुई है। क्योंकि मेवाड़ की धरती, चित्तौड़ के पास की धरती, राणा के स्वाभिमान की धरती, पन्ना धाय के त्याग की धरती और सांगा के पराक्रम की धरती, इसे कौन भूल सकता है। मेवाड़ जिसे कहा जाता है राजस्थान का द्वार। पितलिया जी, मेरा सवाल ये है, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, लेकिन आपके लिए ये वाजिब भी बनता है कि जिस तरह से जनता आपको प्रेम करती है, जनता आपके साथ खड़ी है, आप, हमें लगता है कि 2023 में जरूर जो जनता ने चाहा है वो आप बन जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर आप विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं या मंत्री बनते हैं, तो सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके मन में ऐसा क्या है जो आप आते ही करना चाहेंगे? पितलिया जी। मेरे मन में तो बहुत ही काम है, सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों काम है और ऐसे युवाओं को रोजगार देना है, हॉस्पिटल नए नए खुलवाने हैं और स्कूलों में भी पूरा ध्यान रखना है और रोड संबंधी में भी पूरा ध्यान रखना है और जो गांव के अंदर जो पीने की समस्या है वो भी पूरी सोल्व करनी है जी। और ऐसे बहुत काम है जो मेरे को सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में काम करना है, युवाओं को रोजगार दिलाना है जी। ऐसे बहुत काम है, ऐसे बहुत काम है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम ये मान लें कि अगर लादूलाल पितलिया कभी यहाँ पर विधायक सांसद बनकर के यहाँ आए तो फिर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दिन फिर जाएंगे, यानी अच्छे दिन आ जाएंगे? इस बात का विश्वास लादूलाल पितलिया जी दिला सकते हैं? जी जी, पूरा विश्वास दिलाता हूँ। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए मैं, ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं बिल्कुल जरूर काम करूंगा और ईमानदारी से अच्छा काम करूंगा, जनता की सेवा करते रहूंगा। बिल्कुल, आपके साथ ईमानदारी तो खुद जुड़ी है, क्योंकि जनता हमें कहती है कि जो व्यक्ति अभी इस क्षेत्र के लिए घर से पैसे खर्च करके इतनी सेवा करता है, वो व्यक्ति जब राजनीति में आएगा तो जितना भी पैसा आएगा उसका उपयोग हमारे लिए करेगा। इसलिए जनता आपको बहुत ज्यादा चाहती है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है साहब, आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जो भी परिस्थिति हुई आपने नामांकन वापस लिया, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कल्पना कीजिए, जैसा कि जनता कहती है कि आप निर्दलीय लड़ते तो आप भारी बहुमत से जीतते। अगर आप निर्दलीय लड़ते और आप जीत जाते तो लादूलाल पितलिया जी क्या फिर पार्टी बदलते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी थी, तो पार्टी बदलते या निर्दलीय रहते या फिर बीजेपी में ही रहते? मैं जीतते जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जाता था और भारतीय जनता पार्टी में पहले मैंने उम्मीदवारी की थी, कुछ कारणों से टिकट नहीं मिला, मैं निर्दलीय ताल ठोकी थी और मेरे को विश्वास है कि निर्दलीय में भी मेरे को जनता मेरे पर विश्वास करके मेरे को जिताती थी और जीतते ही मैं भारतीय जनता पार्टी में जाता था। मतलब भारतीय जनता पार्टी की ही ये सीट थी, ये सबसे बड़ी बात है। ये लादूलाल पितलिया जी कह रहे हैं कि निर्दलीय जीतता तो भी मैं पार्टी में ही जाता। ये सबसे बड़ी बात यहाँ से निकल करके आ रही है। तो पितलिया जी ने आज हमसे बात की, मन की बात की, और ऐसा लगता है कि बहुत ही सधे शब्दों में, और हालांकि वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आवाज है वो थोड़ी बता रही है कि कहीं ना कहीं दर्द तो है। पितलिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए डिजिटल फर्स्ट न्यूज आपका हृदय से शुक्रिया अदा करता है और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आपके प्रति जो प्यार है, जो सम्मान है, हम उसको भी सलाम करते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि राजनीति को समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति काम करने वाला होता है तो देखिए जनता उसके पीछे किस तरह से दीवानी होती है। जाति, संप्रदाय, मजहब लोग सब भूल जाते हैं, लोग काम करने वाला व्यक्ति देखते हैं। और सहाड़ा विधानसभा की जनता पूरे देश के लिए मिसाल है और इसलिए सहाड़ा की जनता को सलाम है।
सलाम है। पितलिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। अब किंतु एक बात पक्की है जो हम अपने विश्लेषण से कह रहे हैं कि पितलिया जी निर्दलीय लड़ते जीतते, क्योंकि जनता कहती है, और जीतते तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही जाती। लेकिन अब जो विश्लेषण जनता के माध्यम से आ रहा है वो विश्लेषण ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं बहुत बड़ी चूक कर दी है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।